और सबसे पहले आपको सबसे अहम खबर दें, बोल न्यूज के एंकर पर्सन जमील फारूकी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। 10 रोज जमील फारूकी पुलिस और FIA की कस्टडी में रहे और उसके बाद अब से कुछ देर पहले उन्हें रिहा कर दिया गया। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी की जमानत मंजूर हो गई। FIA कोर्ट की जज रक्षंदा शाहीन ने 1 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। रिहाई का रोपकार जारी हुआ और जमील फारूकी की रिहाई मुमकिन हो सकी है। इसी बारे में मजीद जानेंगे। बोल न्यूज के नुमाइंदे जाहिद फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा, रिहाई हो चुकी जमील फारूकी की, हम मनाजिर में भी देख रहे हैं, रिहा होने के बाद का इस्तकबाल कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं लोगों से। जी बिल्कुल, अभी अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। अब भी जेल के अंदर से मैं भी गया था। अब हम उनको लेके निकले हैं। अच्छी खबर ये है कि आज स्पेशल ड्यूटी जज रक्षिंदा शाहीन जो थे, उन्होंने 1 लाख के मुचलकों के वजन की रिहाई का जमानत के ऊपर हुक्म दिया था और अभी रोपकार लेके अदालती एहलकार जो है वो अडियाला जेल पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें अडियाला जेल से अब रिहा कर दिया। ठीक है जाहिद, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं जो जमील फारूकी के इस्तकबाल के लिए पहुंचे। जमील, बिलाखिर 10 रोज के बाद 4 रोज पुलिस, फिर 6 दिन FIA, कई पेशियों के बाद अब जमील फारूकी रिहा हो गए। क्या तासुरात थे रिहाई के वक्त उनके, आपने उनका इस्तकबाल किया? जी साहब, हाई स्पिरिट में जमील हमें नजर आए और जाहिद और हमारी टीम में समझता हूँ कि इन तमाम लोगों ने 10 दिन जितना काम किया, कोर्ट में जितनी पेशियाँ हुई, हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद रहे, हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे यहाँ जो स्टेशन हेड है उस्मान, अयाज, ये तमाम लोग, इन्होंने बड़ी कोशिश की, मेहनत की। और आज भी जमील को रात 8 बजे से पहले बाहर नहीं आने दिया जा रहा था, क्योंकि जो ये जेल का एक अपना निज़ाम है जिसमें ये जब कैद निकाला जाता है तो ये रात को अमूमन निकालते हैं। तो अगर अभी कोशिश ना करते ये हमारी टीम, तो ये शायद मजीद हमें आगे 3-4 घंटे वेट करना पड़ता। जमील हाई स्पिरिट में नजर आए और आज निस्बतन पहले की वो फ्रेश भी नजर आ रहे थे। एक स्ट्रेस होता है जेल का, फिर पेशियों का। अडियाला जेल जो है वो बहुत मसाफत पे है F8 मरकज, जहाँ पे जिस कोर्ट में पेश किया जाता था जमील को, तो वो रोजाना वहां लेकर आना, फिर FIA की कस्टडी में रखना। पर आपने जो पुलिस का जिक्र किया, तो पुलिस की कस्टडी जो है वो कस्टडी थी, क्योंकि पुलिस ने जब कहा कि ये हमारा मुलजिम नहीं है यार, इसको FIA के हवाले किया जाए, तो ये तो इनडायरेक्टली उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि उन्होंने इलीगली डिटेन रखा हुआ था। वो तो एक तरह से किडनैपिंग थी जमील की जो इन्होंने की थी, क्योंकि पुलिस तो अपना केस परसू ही नहीं कर सकी आगे। तो एक बड़ी अफसोसनाक ये पूरी एपिसोड रही है, लेकिन शुक्र है कि ये मामला जितना जल्दी हो सका वाइंड अप हो गया। वरना तो अब देखें, इस वक्त शहबाज गिल जैसे भी बेचारे सियासी कैदी हैं कि जिनको 20 दिन हो चुके हैं और अभी भी उनकी जमानत मंसूख कर दी गई है। और फिर अमीर, अब ये जमील को जब कराची से इस्लामाबाद ले जाया गया, एयरपोर्ट पर हमने वो मनाजिर देखे, उनके कुछ तशद्दुद के निशानात उनकी गर्दन के ऊपर मौजूद थे। पुलिस ने जब FIA को उनको कस्टडी मुंतकिल की, FIA ने तो उन पर तशद्दुद नहीं किया, कुछ इस तरह की गुफ्तगू की उन्होंने रिहाई के बाद? देखिए, कुछ चीजें हैं, इतना आसान नहीं है अरबाब इसको अभी सब लोगों के सामने रखना। कुछ बातें बताई हैं जमील ने मुझे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अभी उनको हम सामने लाएंगे तो शायद मुश्किल पैदा हो सकती है जमील के लिए। सही। FIA ने तो टॉर्चर नहीं किया होगा या पुलिस ने, लेकिन अच्छा सलूक नहीं हुआ। खास तौर पे जब यहाँ लाया गया तो 48 घंटे तो सोने ही नहीं दिया गया। अच्छा। यानी जब पहली दफा प्रोड्यूस किया गया तो 48 घंटे तो जमील को सोने ही नहीं। मैं मिनिमम आपको बता सकता हूँ जो उसके साथ हुआ है। अच्छा। इसके अलावा भी मैन हैंडलिंग हुई है, कुछ और चीजें भी हैं, वक्त के साथ सामने आएगी, लेकिन अभी अगर उनका जिक्र करेंगे तो वो मेरा ठीक है। चले अमीर, अब ये जाहिर है अब जमानत तो हो गई, बिल्कुल कानूनी तरीके से हुई है। 10 रोज़ में जो गैर कानूनी रवैया और अमल जमील फारूकी के साथ किया गया, जिस तरह पुलिस ने तशद्दुद किया, 4 रोज़ बाद FIA के हवाले कर दिया, अब वो सवाल किससे करें जाके, उसका हिसाब कौन देगा? पुलिस ने 4 रोज़ तक अपनी तहवील में रखा, बाद में कहा कि हमारा दायरे इख्तियार ही नहीं है। देखिए ना, 5 दिन तो उसको लिबास तब्दील नहीं करने दिया गया, 5 दिन तक तो उसको नहाने नहीं दिया गया। एक पर्सनल हाइजीन होती है इंसान की, ये एक मुल्जिम के भी कुछ हुकूक है। मुल्जिम तो मुल्जिम है, अरबाब मुजरिम के भी हुकूक होते हैं। तो जमील तो मुल्जिम कुछ हुकूक होते हैं ना, तो उसके हुकूक का ख्याल तो नहीं रखा गया। सवाल तो किसी से नहीं किया जा सकता, सवाल करने वाले जिनसे सवाल करना है वो सवाल करना ही तो इस मुल्क में मसला बन चुका हुआ है। यही तो बहस हो रही है। तो हम खोल रहे हैं कि सवाल क्यों नहीं करने दिया जा रहा।
सवाल गलत हो सकता है, मुमकिन है मैं एक सवाल उठाऊं, वो गलत सवाल होगा, लेकिन सवाल बंद तो नहीं किए जा सकते ना। जिस मुआशरे में सवाल ना करने दिया जाए वो मुआशरा तो घुटन का शिकार हो जाता है। एक वेंटिलेटिंग मशीन होती है किसी भी मुआशरे के अंदर, वो वेंटिलेटिंग मशीन अगर आप बंद कर देंगे तो उस कमरे के अंदर हफ्स और घुटन हो जाता है। ये जो सवाल हम करते हैं, ये सवाल दरअसल हम वेंटिलेट करते हैं, अपने अंदर की घुटन को बाहर निकालते हैं। ये सवाल करने से मत रोके किसी को। ये सवाल ही तो उठाया था, वो गलत सवाल होगा जमील का, उसका अंदाज गलत होगा, अल्फाज गलत होगा, लहजा गलत होगा, लेकिन इस बात पे कि तशद्दुद लगाम लगा दिया, इस्लामाबाद पुलिस से पकड़ लो, यही केस बनाया ना। और जज साहब ने कहा जमील की कस्टडी जब थी FIA के पास, तो ये सवाल उठाया जज साहब ने कि ये तो पूरा मुल्क बात कर रहा है शहबाज गिल के ऊपर, आप किस किस को पकड़ेंगे। ये FIA के जज ने सवाल ऑब्जर्वेशन दी और FIA की टीम से सवाल किया कि भाई ये बात पूरा मुल्क कर रहा है, शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर की, आप किस किस को पकड़ेंगे। और यही बात लोग कर रहे हैं कि भाई ये तो एक सिलेक्टिव किस्म का हो गया ना, कि क्योंकि आपने जमील को पकड़ के उसको रगड़ा लगाना था, उसको सबक सिखाया था, लिहाजा उसको और सबक सिखाने की जारी बात है 10 दिन रखा है उसको अंदर। और ये एक काफी मेरा ख्याल तकलीफ दे मरला होता है जिससे आप गुजरते हैं। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अमीर के, ज़ाहिर है जो बात की गई उसका तरीका शायद उस पर एतराज़ हो सकता है, उसके कंटेंट पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन तरीक़ाकारी इख्तियार नहीं करना चाहिए था। तो अब बाहर आकर रिहाई के बाद जमील फ़ारूकी क्या अपने मौक़िफ़ पर, अपने नज़रिए पर कायम है, या जो FIA ने 10 दिन उनको अपने पास 6 दिन रखा, पुलिस ने 4 दिन रखा, कोई आपको उनके नज़रिए में, मौक़िफ़ में कोई लचक दिखाई दे रही है? ये तो वैसे लाइटर नोट पे अरबाब, हमें जमील के अगले वीलॉग में ही पता चलेगा कि वो अपने बिल्कुल सही पर कायम है या मौक़िफ़ से पीछे हट चुके हैं, या उनकी अगली ट्वीट से अंदाजा होगा कि उनका मौक़िफ़ किस हद तक तब्दील हुआ है। लेकिन देखिए, मेरा एक बड़ा वाज़ेह इस पे क्लियर स्टांस है कि जमील ने जो कहा, एटलीस्ट मैं उसको अपोज नहीं करता, ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसको अप्रिशिएट कर रही है। अगर वो जुर्म है कानून की नजर में, हम एक लम्हे के लिए इसको मानते हैं कि वो कानून की नजर में एक जुर्म है कि आप जमील को नोटिस करते हैं। जब पुलिस में केस रजिस्टर होता है तो उसका एक ज़ाब्ता कारी होता है कि पुलिस का जो तफ्तीशी होता है, जिसको IO कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो मुल्जिम को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, आप अपने आप को शामिल तफ्तीश करें। पुलिस ने 3 सेकंड की कॉल नहीं की जमील को, पुलिस 1200 किलोमीटर दूर कराची चली गई जमील को पकड़ने के लिए, जबकि एक रोज बाद उनकी वापसी थी। ये तो अंधे को भी, एक रोज बाद वो वापस इस्लामाबाद जाने वाले थे। इतवार की रात 11:30 बजे गिरफ्तारी हुई और मंगल की सुबह की उनकी फ्लाइट थी वापस इस्लामाबाद जाने की। जी एग्जैक्टली, और वो इस्लामाबाद बेस्ड है, वो अपना प्रोग्राम इस्लामाबाद से कर रहे हैं। वो एक दिन आते तो हफ्ते के बाद आ जाते, बिलाखिर जमील ने वापस आना था। अच्छा, उसने अगर नहीं भी वापस आराम तक इन्फॉर्म करती कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, आप अपने आप को शामिल तफ्तीश करें, तो जमील आ जाता। अगर जमील ना आए और आप उसको गिरफ्तार करें तो फिर आप हक बजाने थे कि मुल्जिम इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट नहीं कर रहा। हमारा पहला एतराज इस पूरे केस के अंदर यह है कि जिस तरह शब खून मारा गया, वो तो शब खून था ना भाई। ये शब खून सिर्फ जमहूरियत पर नहीं होता, ये शब खून ये नहीं होता कि वज़ीर आज़म बहुत से लोगों ने शब खून है, ये भी शब खून है अपनी नौयत का, कि एक बंदे को आपने इन्फॉर्म नहीं किया, उसके खिलाफ FIR आपने जाके पकड़ लिया, रात को गायब कर दिया, 12 घंटे तक उसको मालूम नहीं है कि कहाँ रखा गया, आँख को कराया जाता रहा, पुलिस कराया जाता। उसके अलावा भी उसके साथ बहुत बदसलूकी की गई कराची के अंदर। सो दूसरा हमारा इस केस के ऊपर एतराज ये है साहब कि FIA का एक ज़ाब्ता अखलाक है किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार करने का, और ये ज़ाब्ता अखलाक मोहसिन बेग साहब के केस में चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद, जस्टिस असर मिनल्लाह, इन्होंने उसको रीइंफोर्स किया। और तकरीबन 3 महीने का वक्त होता है किसी भी मुल्जिम को अरेस्ट करने के लिए FIA के पास। यानी पहले जब आप कंप्लेंट करते हैं तो उस कंप्लेंट की वेरिफिकेशन होती है, उस कंप्लेंट की वेरिफिकेशन के बाद फिर आप मुल्जिम को बुला के उसको अपने तफ्तीश में शामिल करते हैं, फिर आप केस रजिस्टर करते हैं, जैसे FIR रजिस्टर। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।